हेलो डियर, जय हिंद एंड वेलकम वंस अगेन। प्यारे बच्चों, आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग डीपीपी का सॉल्यूशन। ठीक है ना। 8:30 PM पर तो डेली लाइव आपको मिल ही रहा है। वहाँ पर आप 1.5 घंटे की क्लास रेगुलर देख सकते हैं और एक कंप्लीट कोर्स हो रहा है उसमें। NDA 2 के लिए एक परफेक्ट कोर्स आपको मिलने वाला है। उसमें से एक भी पॉइंट, एक भी ट्रिक्स, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटने वाला है। 100% कंप्लीट कोर्स है चैलेंजर बैच का। अब इसके साथ जो है टेलीग्राम पर आपको DPP मिलेगी और उसका सॉल्यूशन आज से मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ। आज DPP 1 का सॉल्यूशन मिलेगा, इसी तरीके से सीरियल वाइज आपको जो है मिलता चला जाएगा। ओके डियर, तो चलिए फिर आज से स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट करिए आप DPP को। पहले आप लगाइए टेलीग्राम से लेकर के और इसके बाद आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिए कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। DPP 1 फंक्शन एंड इनइक्वलिटीज। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन इसके पहले मैं एक बात आपको और बता दे रहा हूँ। ठीक है ना। और भी जो बहुत सारी लिंक्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। और जो भी आप हमसे जानना चाहते हैं, जो भी अपेक्षा करते हैं कि सर कुछ ऐसा और आप करा दें, तो वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है ना। जैसे कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर टेस्ट कैसे होगा, इसमें टेस्ट कैसे कराएंगे, आप पोल कैसे कराएंगे। तो उसके लिए मैं कुछ ना कुछ प्रयास कर रहा हूँ कि जिससे कि टेस्ट भी होता रहे परफेक्टली और उसमें आप पोल भी दे सकें। ओके डियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि x एंड y रियल नंबर्स हैं, x ग्रेटर देन y है एंड मॉड x ग्रेटर देन y है। हमारे पास दो केसेस मिल गए यहाँ पर। ठीक है ना। दो केसेस का मतलब ये कि पहला तो हमारे पास ये मिला कि अगर x ग्रेटर देन y है तो डेफिनेटली मॉड x ग्रेटर देन y, ये भी मॉड में ऐसा होना चाहिए। तो आप ये समझिए कि अगर हमने दोनों वैल्यू पॉजिटिव लिया, सपोज करिए हमने लिया 5, तो 5 ग्रेटर देन 3 होगा। आप मॉड लगाएंगे तो मॉड 5 भी ग्रेटर देन 3 होगा। क्लियर है। लेकिन अगर आपने कर दिया ऐसे -3 कर दिया, -3 ये ग्रेटर देन है -5 के, बट फिर आप यहाँ देखेंगे कि जैसे ही आपने मॉड लगा दिया तो -3 तो पॉजिटिव हो जाएगा ये, तो फिर ये बड़ा नहीं हो सकता -5 से, बिल्कुल नहीं बड़ा होगा, क्योंकि फिर ये 3 बनेगा और डेफिनेटली ये लेस देन 5 ही हो जाएगा। इसलिए ये कंडीशन तभी सेटिस्फाइड हो सकती है ओनली x ग्रेटर देन 0, फॉर ओनली x ग्रेटर देन 0। राइट, ये आंसर हो गया बच्चों, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन में कह रहा है कि p q r x y। ठीक है ना। P से जो है x बड़ा है बट Q से छोटा है, P से y बड़ा है बट R से छोटा है। ठीक है ना। तो इनमें कौन सा रिलेशन होगा? तो सब इसमें से आप देख रहे हैं कि सभी रियल नंबर्स तो हैं, लेकिन जो कंडीशन है हमारे पास, कंडीशन में गिवन है कि P लेस देन x बट लेस देन Q, और दूसरा फॉर्म P लेस देन y बट लेस देन R। अब इसमें से P और Q में रिलेशन तो मिल गया, ये तो पक्का हो गया, क्लियर हो गया कि P जो है Q से छोटा होगा। ठीक है ना। ये भी क्लियर हो गया कि P R से भी छोटा होगा, P R से भी छोटा है, P Q से भी छोटा है। ठीक है ना। अब Q और R में कौन बड़ा है ये क्लियर नहीं हो रहा, यानी Q और R में जो है रिलेशन नहीं मिल पा रहा हमें कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो कंडीशन आपको दिख रही है x और y में कौन बड़ा है ये नहीं मिल पा रहा हमें। ठीक, x और y में कौन बड़ा है, q और r में कौन बड़ा है, ये नहीं सेटिस्फाइड हो रहा है। x एंड y, q एंड r, ये क्लियर नहीं हो रहे दोनों। अब जब ये दोनों ही क्लियर नहीं हो रहे तो फिर हम इनमें से कोई भी कंडीशन यूज नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ठीक है ना। इसलिए इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, बिल्कुल सिंपल वे में। ठीक है। हैज नो ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर नहीं है इन दोनों में, इसलिए हम यूज नहीं करेंगे। ओके डियर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 3 पर जो है ज़रा आप देखिए, एक रिलेशन आपको दिख रहा है इसमें, और रिलेशन है कि A/B लेस देन C/D है, ठीक है ना। ये गिवन है आपके पास। तो अगर हम यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना, कोई भी फ़र्क। ठीक, जैसे आपने यहाँ पर A+B किया, यहाँ फिर -B किया, यहाँ C+D यहाँ माइनस किया, तो ये चांस तो बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि हो सकता है कि बड़ा छोटा हो जाए, कोई भी कंडीशन इसमें से आ जाए, राइट। लेकिन अगर आपने A/B का स्क्वायर किया तो श्योर है कि जब A/B छोटा है पहले से ही, तो डेफिनेटली A/B का स्क्वायर आप करेंगे तो भी वो छोटा ही होगा, राइट। इसलिए आंसर इसका ये हो गया। इसका इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक ही चीज़ आपको करना है इसमें, यहाँ A+B है, फिर यहाँ माइनस कर दिया आपने, तो हो सकता है कि अगर ये दोनों सेम हो जाएं तो 0 भी हो सकता है, इसलिए इसका चांस तो बिल्कुल ही नहीं है। क्वेश्चन 3 था बच्चों ये। अब आ जाता है नंबर 4। ये गिवन है आपके पास A>B। अगर A>B है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि A<B दिख रहा है आपको, क्योंकि अगर 5 आप हटा दें तो आपको A>B नज़र आएगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन नहीं है। दूसरा यहाँ पर भी देखिए, अगर इस -5 को भी आप हटा दें, कैंसिल आउट करें, तो ये भी A>B दिख रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं। लेकिन अगर यहाँ 5 हटाते हैं आप, तो ये सेटिस्फाइड हो जा रहा है, ये सेटिस्फाइड हो गया बच्चों, ठीक है ना। ये आंसर यहाँ पर आ गया, ठीक। A>B है तो ये तो रहेगा ही। अब इसमें आप चाहे माइनस करें किसी में, चाहे प्लस करें, चाहे इंटू करें, डिवाइड करें, डेफिनेटली वो बड़ा ही रहेगा, B+K। ये आंसर हो गया। ओके डियर, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर ये देखिए इनइक्वलिटी दी हुई है 2x/2x² + 5x + 2 > 1/x+1, ठीक। अब इसको हमें सेटिस्फाइड करना है और x की वैल्यू निकालना है कि किस इंटरवल में आएगी। तो ज़रूरी ये है पहले कि सबसे पहले इसके आप फैक्टर कर लें, ठीक है ना, फैक्टर ज़रूर कर लें, लेकिन इसको इधर ट्रांसफ़र कर लें। ये आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी इधर वेरिएबल होता है लेफ़्ट या राइट में, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कभी ना करें। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो ट्रांसफ़र जब आप करेंगे यहाँ 2x/2x² + 5x + 2 माइनस बनेगा ये 1/x+1, और ये हो जाएगा > 0, ठीक, ये बनेगा। और इसमें से जो है आप इधर एलसीएम लीजिए आप पहले, तो 2x का इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो 2x² हो जाएगा, 2x का +1 पर करेंगे तो +2x हो जाएगा, -1 का इसमें करेंगे तो -2x² होगा, -5x होगा, -2 होगा। ये रहा बच्चों। और अपान में 2x² ऑलरेडी है, दूसरा फैक्टर इसका x+1 होगा, <0। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये कैंसिल आउट हो गया। 2x में से 5x माइनस के निकलेंगे तो -3x -2 बच रहा है, -3x -2, -3x -2 ये है। यहाँ पर आप फैक्टर कर लीजिए इसके, यहाँ पर फैक्टर ये देखिए 2x² के फैक्टर आपको मैं बता दूँ यहाँ ज़रा। 2x² के जब आप फैक्टर करेंगे तो 4x + x + 2 ये बन गया, ठीक है ना। तो 2x कॉमन लेंगे आप तो x + 2 होगा, +1 कॉमन लेंगे तो x + 2 होगा, इसलिए फैक्टर आ जाएगा 2x + 1 और साथ में x + 2। ये दो फैक्टर बने, बस केवल फैक्टर ही अलग वर्क था इसका, बाकी और कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो डिस्टर्ब करे, इसमें से कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। 2x + 1, ठीक है, 2x + 1 एक फैक्टर है, दूसरा x + 2 इसका एक फैक्टर है, और तीसरा x + 1 ऑलरेडी था ही, ये आ गया <0 बन रहा है इसमें से। ये आपने देखा है कि यहाँ पर > 0 था, तो <0 नहीं है बच्चों, <0 नहीं है, > 0 ही रहेगा।
ठीक, ग्रेटर देन 0 है। वही बात यहाँ पर भी रहेगी, यहाँ पर भी ग्रेटर देन 0 ही है। अब ग्रेटर देन 0 है अगर ये, तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आप माइनस कॉमन लेंगे, कोई भी फैक्टर में वेरिएबल माइनस का नहीं होना चाहिए, यानी x के पहले माइनस ना लगा हो। जैसे ये माइनस 3x है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो 3x + 2 हो गया, और अपान में 2x + 1, x + 2 और x + 1। देखिए एक बात हमेशा आप ध्यान रखिए कि बहुत सारे बच्चों को ये लगा करता है कि हर एक क्वेश्चन 2 सेकंड में ही हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन 2 सेकंड वाला नहीं होता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि जिनमें से आपको 2-3 लाइन कुछ ना कुछ करना ही होता है। जैसे ये, अब ये मैंने आपको बताया, अब आप इसको लाइन में जोड़ें तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तो फैक्टर है। अगर आपको फैक्टर ओरली आता है तो आप ओरली कर दीजिए, नहीं तो फिर इतना आपको लगा के लाना होगा। ये तो आपको सिखाने की बात हो गई। ठीक, यहाँ पर मेन बात ये थी कि कोई भी वेरिएबल लेफ़्ट और राइट में लिखा है तो उसको ट्रांसफ़र करेंगे माइनस प्लस में, क्रॉस मल्टीप्लाई कभी नहीं करेंगे, नहीं तो एक फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। माइनस करने के बाद यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जो भी बच रहा है, और अगर इनइक्वलिटी लगी हुई है ग्रेटर देन लेस देन, तो फिर यहाँ पर आपको यूज करना है बाई नंबर लाइन रूल। बाई नंबर लाइन रूल, नंबर लाइन रूल। तो नंबर लाइन रूल में जब यूज करेंगे आप इसमें, तो ये बनेगा, सीधा सा लाइन खींचिए इसमें, और सबसे पहले यहाँ देखिए 3x + 2 है और ये 2x + 1 है, तो ये आएगा -2/3 और ये -1/2। तो इधर हो गया बच्चों ये -1/2, फिर आगे आ जाएगा इसके -2/3। ये थोड़ा इससे बड़ा हो गया, ठीक है ना, 2 भाग हो गया। ये आधा ही है, ये 2 भाग बन गया। एक 3 भाग में से 2 भाग हो रहा है, ये 2 भाग में से आधा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बड़ा हो जाएगा इससे। अब -2 भी तो है, तो -2 श्योर है कि यहाँ पर आएगा, पहले आएगा। -1 भी है तो -1 इसके बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है -1 पहले कर लेते हैं हम लोग, ये हो गया -1, और इसी के आगे हो जाएगा यहाँ पर -2। -2 सबसे छोटा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर -1 है, ठीक है ना। फिर -1 के बाद -1/2 है, फिर उसके बाद फिर -2/3 है, यानी अब ये नज़दीक पहुंच रहा है, ठीक है ना। -1 के 1 मिनट बच्चों, ये थोड़ा सा जस्ट अपोजिट हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव की जो बड़ी वैल्यू है, ठीक है, नेगेटिव की जो बड़ी वैल्यू है वो छोटी रहेगी और जो छोटी है वो बड़ी रहेगी, ये रहा, ठीक। अब इसमें कोई नेगेटिव पार्ट ही नहीं था, सब पॉजिटिव में ही दिया हुआ है, तो सभी की सभी वैल्यू नेगेटिव आ गई। ये माइनस है तो यहाँ माइनस से स्टार्ट करेंगे, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस। अब आपको ग्रेटर देन 0 लेना है बच्चों, तो ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास 2 इंटरवल हैं, -2 से -1 और -2/3 से -1/2। ये आंसर आ गया, -2 से -1, और दूसरा आंसर होगा -2/3 से -1/2। ये दोनों आंसर बने। एक अच्छा सा क्वेश्चन है ये। अब आप चेक कर सकते हैं इनमें से कौन सा सेटिस्फाइड कर रहा है। -2 से -1 और बाकी कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो डेफिनेटली फिर आपको -2 से -1 ही लगाना है। ओके डियर। क्वेश्चन नंबर 6, ये गिवन है आपके, सीधे सीधे प्रॉपर्टी है। कोई भी मॉडुलस अगर बाउंडेड है बिटवीन 2 फाइनाइट डिजिट, जैसे यहाँ पर है ये a लेस दैन mod x लेस दैन b, तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर एक बार जो है x दोनों के नेगेटिव पार्ट में होगा, ठीक है ना। ये नेगेटिव, ये बड़ा हो जाएगा नेगेटिव में ये, ठीक है ना। पहले छोटा है तो माइनस लेने पर ये बड़ा हो जाएगा, और दूसरा पार्ट जो है दोनों के पॉजिटिव में बनता है, ये होगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, एक प्रॉपर्टी है। जब भी मॉडुलस बाउंडेड होगा, अगर यहाँ इक्वल लगा है तो इक्वल लगाइए, इक्वल नहीं है तो इक्वल मत लगाइए। लेकिन ध्यान रखिए कि mod x अगर बाउंडेड है 2 फाइनाइट डिजिट से, फाइनाइट इंटरवल में है, तो फिर x होगा एक बार दोनों के नेगेटिव पार्ट पर और एक बार दोनों के पॉजिटिव, लेकिन गलती ना होने पाए। यहाँ पर a छोटा है
तो माइनस लगाने पर वो बड़ा ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस में छोटी वैल्यू बड़ी होती है, बड़ी वैल्यू छोटी होती है, ये पता है आपको। तो वही प्रोसेस यहाँ पर आपको यूज कर देना है। मॉड x लेस देन 6, तो ये बनेगा एक बार -6 से लेकर के -3 तक, और दूसरा बनेगा 3 से लेकर के 6 तक। ये आंसर होगा, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं कौन सा इंटरवल मिला आपको, ये रहा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पहले से इनइक्वलिटी दी हुई है, केवल इंटरवल आपको निकालना है, वो भी नंबर लाइन का यूज करके, ठीक है। तो आपके पास गिवन है इसमें x - 3 x + 5 ग्रेटर देन 0, तो बाई नंबर लाइन रूल, नंबर लाइन रूल इसमें से जब आप यूज करेंगे नंबर लाइन का, तो हर एक फैक्टर को पहले रखिए, इसमें -5 आएगा। नंबर लाइन हमेशा ध्यान रखिए, एक बात आप फिर से समझ लीजिए, नंबर लाइन का एक ही मतलब होता है, सबसे बात यही पहले आ जाती है कि नंबर लाइन रूल कब लगाते हैं। तो नंबर लाइन रूल का यूज तब करेंगे आप जब इनइक्वलिटी लगी हो ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, या फिर ग्रेटर देन इक्वल, या फिर लेस देन इक्वल लिखा हो साथ में, तो या फिर फंक्शन का साइन चेक करना हो कि फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव क्वेश्चन में लिखा हो तो। और बाकी में तो आपको ग्रेटर देन लेस देन लिखा मिल जाता है, तो आप समझ जाइए कि नंबर लाइन रूल लगाना है। और नंबर लाइन रूल से यूज क्या करते हैं, क्या मिलता है हमें, इससे कई कंडीशन है। पहली बात तो हमें ये पता लग जाता है कि कोई भी फंक्शन, कोई भी इनइक्वलिटी किस इंटरवल में पॉजिटिव होगी और किस इंटरवल में निगेटिव होगी, ठीक। जब आगे आप पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, तो वहाँ पर आपको ये पता लग जाएगा कि कोई भी फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा और किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा, ये पता लग जाएगा आपको। साथ में जो है किस इंटरवल में किस पॉइंट पर वो मैक्सिमा होगा और किस पॉइंट पर वो मिनिमा होगा, ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पर पता लग जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है नंबर लाइन कब लगाएंगे, उससे मिलेगा क्या, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में बता दी। और जब लगाते हैं नंबर लाइन, तो अब आ जाइए वर्किंग रूल में। सबसे पहले आप ये करिए कि हर एक फैक्टर को जिसमें से भी x है उसको पॉजिटिव बना लीजिए, अगर नेगेटिव है तो लीनियर फैक्टर बना लीजिए, क्वाड्रेटिक जो भी बन रहा है फैक्टराइज करने के बाद हर एक फैक्टर को 0 के इक्वल करेंगे तो x की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी आपको। जैसे यहाँ पर आपने 3 रखा तो ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब x = 3 लेंगे। यहाँ -5 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो नंबर लाइन में ऑर्डर में रख दीजिए, -5 पहले आना चाहिए, फिर 3 उससे बड़ा है तो ऐसे रखिए, इधर +∞, इधर -∞, ये यानी ये वर्किंग रूल है इसका कि इस तरीके से हमें करना होगा, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर जो है अगर इस जगह प्लस लिखा है तो लास्ट में -∞ से स्टार्ट करके +∞ के ठीक पहले लास्ट इंटरवल में प्लस लगा देंगे, अगर यहाँ प्लस है तो। अगर आपने माइनस कॉमन लिया है, माइनस है ऑलरेडी, तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद अल्टरनेट साइन लगाएंगे, प्लस के बाद फिर माइनस, माइनस के बाद फिर प्लस। जब इतना कर देंगे, यानी नंबर लाइन लगाने के जो है सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे, x को पॉजिटिव बनाएंगे, इसके बाद हर एक फैक्टर किस पॉइंट पर 0 है उसको कहा जाता है क्रिटिकल पॉइंट, उसको नंबर लाइन पर रख देंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। रखने के बाद, ठीक है ना, यहाँ पर अगर प्लस है तो लास्ट राइट इंटरवल में प्लस से स्टार्ट करेंगे अल्टरनेट साइन लगाते हुए, और अगर माइनस है तो माइनस से स्टार्ट करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि अगर किसी भी फैक्टर पर इवन हो डिग्री, किसी भी फैक्टर पर 2 डिग्री हो, 4 डिग्री हो, 6 डिग्री हो, तो फिर उस डिजिट के राइट में जो साइन आएगा, माइनस आया तो दूसरा भी लेफ्ट में भी माइनस होगा, राइट में प्लस आया तो लेफ्ट में भी प्लस होगा। यानी जब आप इधर से चल रहे होंगे इधर से, तो जो पहले आ जाएगा, जैसे 3 पर स्क्वायर होता, सपोज करिए होल स्क्वायर 3 पर x - 3 का होल स्क्वायर होता, तो फिर यहाँ पर जो है 3 के ठीक पहले प्लस था तो बाद में भी प्लस लिखते हैं, और इसके बाद फिर अल्टरनेट माइनस होता, तो फिर अगर 5 पर स्क्वायर होता सपोज करिए, तो -5 के पहले माइनस आया है तो बाद में भी माइनस होता, ठीक। ये ध्यान रखना है आपको, प्रोसेस बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। अब बात आती है आंसर कैसे निकालें, कैसे पता लगेगा कौन सा आंसर लेना है किस इंटरवल में। तो ये देखिए, अगर ग्रेटर देन 0 लेना है तो पॉजिटिव, ठीक,
तो पॉजिटिव इंटरवल क्या है, 3 से प्लस इन्फानाइट और माइनस इन्फानाइट से -5। तो ये आंसर हो गया ऑप्शन बी। एक्स की वैल्यू हो गई माइनस इन्फानाइट से -5 और 3 से इन्फानाइट, ये आंसर बन गया। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 में देख रहे हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है इसका। तो जब नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है तो फिर यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन में मॉडुलस हटाएंगे तभी सॉल्यूशन आएगा, ठीक है ना। एक्स यहाँ पर वैल्यू लेना है आपको, कितनी वैल्यू ले सकते हैं आप इसी इक्वेशन में। तो एक मेथड तो ग्राफ का भी है, ठीक है ना, लेकिन दूसरा मेथड आप जो है इसको हटा करके कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी समझ लेंगे आप इसमें। ये देखिए नंबर लाइन है, ये 2 पर 0 है, ये -2 पर 0 है, ठीक, 2 और -2 पर। तो जब 2 और -2 पर 0 है तो यहाँ हो गया -2 और यहाँ हो गया +2, ठीक। अब 2 से बड़ी वैल्यू अगर हम लेते हैं तो सब के सब पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि ये -2 पर 0 है तो -2 के पहले सब के सब नेगेटिव आएंगे। दोनों इंटरवल, ये दोनों इंटरवल, दोनों मॉडल नेगेटिव आएंगे और इसके आगे दोनों पॉजिटिव आएंगे। रीजन अगर कभी भी डाउट लगे तो नो प्रॉब्लम, 2 से बड़ी वैल्यू रख के देखो आप, 3 रखो, 3 + 2 5 होगा, ठीक है। यहाँ रखो 3 - 2 तो 1 होगा, पॉजिटिव आ रहा है ना, ठीक। तो अगर हम 2 से बड़ी वैल्यू कोई भी लेते हैं, ठीक है ना, कोई भी बड़ी वैल्यू लिया हमने, 2 से बड़ी वैल्यू हमने 3 भी ले लिया, ठीक है ना, ठीक। तो फिर ये देखिए 2 + 2 करके 4 हो जाएगा और यहाँ पर भी कोई वैल्यू आएगी तो डेफिनेटली ये बड़ा हो जाएगा। ये देखिए, और यहाँ पर क्या होगा, ये -2 वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, -2 वाला पार्ट बच्चों, ये वाला पार्ट जो चलेगा ये पॉजिटिव आएगा इस क्षेत्र में, लेकिन ये वाला पार्ट जो है 2 पर, ये x - 2 का पार्ट जो है ये नेगेटिव स्टार्ट हो जाएगा इधर, ठीक है ना। इधर आगे तो प्लस था, लेकिन अब बात ये आती है कि ये सेटिस्फाइड होगा कि नहीं होगा। तो ज़रा सोचिए पहले, 2 से बड़ी वैल्यू अगर हम रखते हैं यहाँ पर, ये देखिए पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि लगा सकते हैं आप, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव सब ले करके, लेकिन उस समय टाइम भी वेस्ट होगा। डायरेक्टली दिख रहा है ये 2 से बड़ी वैल्यू आप यहाँ रख के देखिए ज़रा, 2 रख रहे हैं अगर तो ये 4 आ जा रहा है, ये देखिए 2 भी रख रहे हैं तो ये 2 + 2 4 आ जा रहा है, 2 - 2 0 आ जा रहा है, यानी 4 से छोटा तो नहीं हुआ ना 4। इसका मतलब है कि आगे वाला पार्ट तो हम ले ही नहीं सकते, ठीक है ना। फिर भी आप देख जरूर लीजिए, 3 - 2 + 3 + 2, ये देखिए ये > 4 हो गया, ठीक। अब दूसरे में आ जाइए, दूसरे नंबर पर चेक करिए, यहाँ पर -2 से छोटा, तो -2 से छोटा -3 कर दीजिए, ये हो गया -3 + 2, ये भी देखिए > 4 हो गया, क्योंकि मॉडुलस है, ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तीसरे में आ जाइए, तीसरे में अगर आप x = 0 रख रहे हो तो 2 + 2 4 आ रहा है, यानी 4 से छोटा नहीं हुआ। 1 रख रहे हो, ठीक है ना, 0 तो आपने रख के देख लिया, 1 और -1 भी रख करके देख सकते हैं आप। तो जैसे ही आपने 1 रखा तो यहाँ पर 1 आया, -2 हुआ, ठीक, +1 + 2 हो गया, तो ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, 4 हो गया, यानी ये = 4 आ गया, जबकि हमें 4 से लेस देन चाहिए। इसका मतलब है कि नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा इसमें, 0 वैल्यू, यानी किसी भी वैल्यू के लिए 4 से छोटा नहीं आएगा, 4 के बराबर आएगा या फिर 4 से बड़ा आ जाएगा, छोटा होने का कोई चांस नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, ये देखिए यहाँ पर x, y, z पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो इसमें तुरंत आपको मिनिमम वैल्यू के लिए एक ही चीज़ लेट करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, y = z = 1। जब भी मिनिमम वैल्यू की बात आए और रेसिप्रोकल दिखे, आपको सब कुछ रेसिप्रोकल दिखे, 1/2 ऐसा दिख रहा हो, तो समझ जाइए कि आपको मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सभी को 1 रखना होगा, ठीक। तो 1 + 1/1, 1 + 1/1, 1 + 1/1, ये हो गया। तो ये आ गया बच्चों 2, 2, 4, 2, 6 मिनिमम वैल्यू आ गई इसकी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख रहे हैं कि ये इनइक्वलिटी दी हुई है, तो x किस में बिलोंग करेगा, दोनों मॉडुलस हैं।
अब दोनों ही जब मॉडलस हैं तो श्योर है कि मॉडलस तो हटाना ही पड़ेगा ना हमें, कब कौन सा पॉजिटिव कब कौन सा नेगेटिव होगा ये तो ज़रूरी है जानना। तो सॉल्यूशन में आप आ जाइए, मॉड ऑफ 2x माइनस 3 लेस देन मॉड x प्लस 5, ये हो गया। ठीक, तो यहाँ पर आपको मॉडलस हटाना है। तो मॉडलस में वही कंडीशन है जो अभी आप करते आए, ठीक है ना, या इंटरवल रख करके चेक करना चाहें तो जल्दी से आप चेक भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं तो नंबर लाइन में ही आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गया -5, ये फैक्टर -5 पर 0 है, तो -5 के आगे चलने पर ये पॉजिटिव जाएगा और पहले निगेटिव जाएगा। ठीक, दूसरा ये 3/2 पर, तो 3/2 कहीं यहाँ पर होगा, तो 3/2 के आगे ये पॉजिटिव होगा और उसके पहले ये निगेटिव होगा पूरे में। तो अगर हम 3/2 से बड़ी वैल्यू लेते हैं तब ये क्या आएगा, हमारे पास 3 केस बनेंगे। केस 1 हो गया, केस 1 में है कि अगर x ग्रेटर देन 3/2 लेते हैं तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, मतलब 2x माइनस 3 लेस देन x प्लस 5। तो x को इधर लाइए, तो 2x में से x घट गया तो x बचा, 3 को उधर ले जाइए तो x लेस देन 8 आ गया। ठीक है ना, x लेस देन 8 आ गया, मतलब 2/3 से बड़ा है, ठीक है ना, लेकिन x लेस देन 8 बन गया हमारे पास। ये तो ठीक है, 3/2 से छोटा नहीं ले सकते और x से 8 से बड़ा बिल्कुल नहीं होगा। एक वैल्यू हमारे पास आ गई, एक तो ये हो गया। दूसरे केस पर आ जाइए। केस 2 में क्या करेंगे आप, केस 2 में -5 से 3/2 तक लेंगे, -5 से 3/2 तक, -5 से 3/2 तक। तो जब इसमें लेंगे तो -5 वाला तो पॉजिटिव आएगा लेकिन 3/2 वाला निगेटिव आ जाएगा, 3/2 वाला निगेटिव, यानी -2x माइनस 3 लेस देन x प्लस 5। मॉडलस हटाना है बच्चों, और कुछ नहीं, मेन है मॉडलस हटाना। मॉडलस अगर आप हटा देंगे तो तुरंत आंसर बनता चला जाएगा। तो ये देखिए -2x है तो इधर ले आइए तो 3x हो जाएगा, ये +3 है, 5 को इधर ले आइए तो 3 - 5 और इधर हो जाएगा 2x प्लस x 3x। तो फिर आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर बचेगा -2, ठीक, -2/3 से बड़ा होगा x, -2/3 से बड़ा होगा x, और पहले क्या आया है -5, तो -5 नहीं लेंगे अब, -5 से आगे चला गया ये, -2/3 से लेकर के केवल 2/3 तक, ये दूसरा हो गया। ठीक है, ये दूसरा आपने निकाल लिया, -3/2 तक आ रहा है, 3/2, ये वाला पार्ट 2/3 नहीं है, 3/2 है। अब तीसरा बचा जिसमें दोनों के दोनों निगेटिव होंगे, लेस देन 5, केस 3, x लेस देन -5 में दोनों के दोनों निगेटिव, तो 2x माइनस 3 और लेस देन x प्लस 5 नेगेटिव, दोनों नेगेटिव रखिए आप। अब जब दोनों नेगेटिव हैं बच्चों तो जब इनइक्वलिटी बदल देंगे आप तो फिर ये दोनों इनइक्वलिटी बदलने पर माइनस हटाएंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, 2x माइनस 3 ग्रेटर देन हो जाएगा x प्लस 5, और ये हट गया तो x को इधर लाएंगे तो x आ गया और ये 3 है, ग्रेटर देन 8 आ गया। लेकिन यहाँ पर तो देख रहे हैं आपकी -5 से छोटा होना चाहिए और यहाँ ग्रेटर देन 8 आ गया, इसका मतलब ये नहीं ले पाएंगे हम, दोनों अलग अलग हो गए, कंट्राडिक्शन हो गया, जस्ट अपोजिट। -5 से छोटा चाहिए ये, लेकिन ये कह रहा है कि x 8 से बड़ा ही आएगा तभी सेटिस्फाइड होगा ये, ठीक है ना, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। अब हमारे पास दो ही इंटरवल बचे, दो इंटरवल में आप देख रहे हैं -5 से 3/2 तक है, ठीक है ना, तो ये सेटिस्फाइड कर दे रहा है। 3/2 से हमें आगे लेना था और 8 तक लेना था, ठीक है ना, तो ये ले लिया हमने, ठीक, 3/2 से 8 तक, और दूसरा वाले में -2/3 से 3/2 तक, ये दोनों केस आ गए। अब दोनों केस के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसमें एक पोर्शन बच्चों ये रहा, यानी इक्वेशन एक सेट ये रहा
और दूसरा सेट ये रहा। दोनों को जब हम दोनों को यूनियन में लाएंगे तो ये -2/3 से शुरू है और जा कहाँ तक रहा है, जा रहा है बच्चों 8 तक, ये देखिए। तो फिर इसको भी छोड़ेंगे, दोनों का फर्स्ट और लास्ट ले लेंगे, ये आंसर आ गया। ओके डियर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, ये 7 था, ये 8 है, एक क्वेश्चन इसमें मिस हो रहा था, और ये क्वेश्चन नंबर 9 होगा, और ये जो आपने किया ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए गिवन है x² + 4ax + 2 > 0 ऑल ओवर x बिलोंग्स टू R, रियल नंबर के लिए, तो फिर एक किस इंटरवल में बिलोंग करेगा। तो मैंने कहा था पहले भी, आपको ये लिखा चुका हूँ पूरा, कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² bx + c > 0 फॉर ऑल x, अगर ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो फिर तुरंत आप यूज करेंगे d < 0। d < 0 का मतलब है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a की वैल्यू 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ x², b की वैल्यू 4a है, कोएफिशिएंट ऑफ x, और c की वैल्यू 2 है। तो d का मतलब आप समझ रहे हैं, b² - 4ac < 0। तो b की वैल्यू 4a है, 4a² - 4 × 1 × 2, ठीक है, < 0। यहाँ पर 4 2 8 आ रहा है, यहाँ 16 आ जा रहा है, तो फिर 8 कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा 8, जब आप कॉमन लेंगे तो 2a², यहाँ -1 होगा, < 0। तो 8 तो निगेटिव होने का कोई चांस ही नहीं है, निगेटिव तो हो सकता है यही सिर्फ, 2a² - 1 < 0। जब ऐसा आएगा तो तुरंत ट्रांसफर करिए आप, इसमें बनेगा a² < 1/2, मतलब स्क्वायर रूट लेने पर मॉड आ जाता है। ये हमेशा ध्यान रखिए, जब स्क्वायर रूट लेंगे और परफेक्ट स्क्वायर है तो मॉड में ही लिखना है आपको, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू को मॉड में मत लिखिएगा, इसको रूट ले लिया आपने, ये हो गया। अब एक प्रॉपर्टी है कि जब भी कभी मॉड x < a होगा, तो फिर x की वैल्यू मॉडलस रिमूव करने के बाद -a से a तक होगी। ठीक, तो वही बात यहाँ पर भी आ गई, -1/√2 से लेकर +1/√2 तक होगी a की वैल्यू, ये होगा इसका आंसर। ठीक, ऑप्शन डी होगा बच्चों ये। अब आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कंडीशन है कि अगर x⁴ है, फिर -x⁹ है, फिर +x⁴, फिर -x, फिर +1, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इवन पावर्स हैं वो सभी प्लस में, ठीक है ना, 1 को भी आप ले लीजिए, और माइनस में है केवल x⁴ और x। अब आप नॉर्मली समझ सकते हैं आप कि x की निगेटिव वैल्यू लेंगे आप तो भी ये पॉजिटिव ही आएंगे दोनों, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव ये, और बड़ी भी है क्योंकि ये 12 है, पावर 4 है, ये 9 है और x है, यानी 9 से भी 12 बड़ा है और x से 4 भी बड़ा है, इसलिए कभी भी चांस ही नहीं है ऐसा, ये नेगेटिव पर नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव पर पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो डेफिनेटली > 0 होगा x की सभी वैल्यूज के लिए, ऑल ओवर x बिलोंग्स टू R। इसका मतलब है कि x की वैल्यू बिलोंग्स टू R लिखने का मतलब -∞ से +∞, ये हो गया इसका आंसर। कोई भी वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर, तो 12 और 4 है ना, जो कि 9 और 1 से बड़ा है, ये देख रहे हैं आप यहाँ 1 है, तो अगर नेगेटिव रखते हैं तब भी बड़ा आएगा, पॉजिटिव रखेंगे तब भी बड़ा आएगा, किसी हाल में छोटा होने का कोई चांस ही नहीं, पॉजिटिव ही बना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13।
13 में आप देख सकते हैं कि ये मॉडुलस दिया हुआ है x-2 और अपान x+2 लेस देन। तो हमने पहले भी कहा है कि अगर अपान में डिनोमिनेटर में अगर कोई वेरिएबल है तो आप इधर कोई भी वैल्यू दी है उसको ट्रांसफ़र करेंगे। मतलब ये कि मॉड ऑफ x-2 अपान x+2 -1 लेस देन 0 ऐसे आपको बनाना होगा, चाहे वो लेस देन 0 बने चाहे ग्रेटर देन 0 बने। ये बनाने के बाद फिर आप क्या करेंगे, अब मॉडुलस है, बिना मॉडुलस हटाए काम चलने वाला नहीं, ठीक है ना। मॉडुलस हर हाल में आपको हटाने पड़ेगा। तो मॉडुलस की दो वैल्यूज हैं आपके पास, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। किसी भी मॉडुलस की बात कर रहा हूँ मैं, एक नहीं, दुनिया का कोई भी मॉडुलस होगा दो ही वैल्यू निकाल के देगा वो आपको, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो पॉजिटिव कब देगा, जिस पॉइंट पर 0 है। ये आप देख रहे हैं कि x-2 कब 0 होगा, x=2 पर। तो अगर 2 से बड़ी वैल्यू लेते हैं आप तो ये पॉजिटिव आएगा, और अगर छोटी वैल्यू लेते हैं तो नेगेटिव आएगा। ये हर एक फंक्शन के लिए है, इकलौता यही क्वेश्चन नहीं है। मॉडुलस में कोई भी फंक्शन आए, चाहे वो साइन हो, चाहे लॉग हो, चाहे टेन हो, चाहे मतलब एक्सपोनेंशियल हो, मॉड जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, अलजेब्रिक हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल हो, लॉगरिथमिक हो, कोई भी पार्ट बने, किसी न किसी पॉइंट पर 0 हो रहा है अगर, तो उससे बड़ी वैल्यू पर पॉजिटिव, छोटी वैल्यू पर नेगेटिव आ जाएगा। और अगर ये लगे कि जस्ट अपोजिट कहीं लिखा है तो आप वैल्यू रख के देख लीजिए, जैसे 2 पर 0 है तो 3 रख के देख लीजिए और 1 रख के देख लीजिए। मतलब थोड़ी बड़ी वैल्यू रख के देखिए और थोड़ी छोटी वैल्यू रख के देखिए, इससे जिस पर ये 0 हो रहा है, ठीक, इससे इस तरीके से आपको कैलकुलेट कर लेना है, अपने आप पॉजिटिव नेगेटिव पता लग जाएगा किस इंटरवल में। तो हम इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला मेथड यही रहेगा कि हम इसको केस 1 के अकॉर्डिंग ले लेंगे पॉजिटिव। केस 1 में x>2 ले रहे हैं, तो फिर ये बन जाएगा x-2 अपान x+2 -1 लेस देन 0। अब एलसीएम लीजिए आप इसमें, तो x-2 -x और -2 हो जाएगा, और अपान में x+2। अब आप नंबर लाइन का यूज कर सकते हैं, ये -4 अपान इतना बनेगा, -4 अपान इतना, -4 अपान x+2, ठीक है ना, लेस देन 0। तो आप अच्छी तरीके जान रहे हैं अब कि x+2 -2 पर 0 होगा, तो नंबर लाइन लगाएंगे तुरंत, -2 हो गया। अब यहाँ नेगेटिव दिया है, देखिए जब नेगेटिव है तो माइनस से ही स्टार्ट करेंगे इनफाइनाइट के ठीक पहले, और एक ही इंटरवल बनेगा, दो इंटरवल, क्योंकि एक पॉइंट है तो दो इंटरवल बनेंगे इसमें। तो माइनस है तो माइनस, और इसके बाद अल्टरनेट साइन प्लस। लेस देन 0 लेना है तो फिर -2 से इनफाइनाइट लेंगे। मतलब इस केस में जो वैल्यू आ गई वो x की वैल्यू आ गई -2 से लेकर के इनफाइनाइट तक, -2 से इनफाइनाइट तक वैल्यू आ गई, ठीक। ये बात क्लियर हो गई इसमें। अब इसके बाद अगला नंबर, दूसरे केस पर आते हैं, केस 2। केस 2 में ये है कि जब x लेस देन 2 होगा तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, -x-2 अपान x+2 और -1 लेस देन 0, ये होगा। तो अब एलसीएम फिर से ले लीजिए, तो -x+2, इधर ये -x-2 और अपान x+2 लेस देन 0। तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया। अब -2x अपान x+2 आ गया, -2x अपान x+2 लेस देन 0। अब फिर से वही प्रोसेस, नंबर लाइन, लेकिन यहाँ पर अब आपको ध्यान रखना है कि ये वैल्यू a1 0 पर 0 है और ये -2 पर 0 है। मतलब अब दो वैल्यूज हमें मिल गई, -2 एंड 0। लेकिन यहाँ माइनस होने की वजह से माइनस से ही स्टार्ट होगा, फिर प्लस, फिर माइनस। तो लेस देन 0 आपको लेना है, तो 0 से इनफाइनाइट और -2 से माइनस इनफाइनाइट, यानी x बिलोंग्स टू दो वैल्यूज मिली आपको, -इनफाइनाइट से -2 यूनियन 0 से इनफाइनाइट, ये आ गया। अब देख लेते हैं इसमें आपने केस क्या लिया था। इसमें केस आपने लिया था x लेस देन 2। अगर x लेस देन 2 है तो ये वाला तो कभी नहीं आएगा, लेस देन 2 है, ये आएगा बच्चों, बिल्कुल आएगा, ठीक है ना।
लेस देन 2 है तो 2 से 0 तक, 0 से 2 तक, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ये इनफाइनाइट ना लेकर के हम क्या लेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -2 तो रहेगा, यूनियन 0 से 2 तक रहेगा केवल, ये वाला होगा पहला पार्ट। उसी तरीके से इसको भी चेक कर लीजिए आप, जो आपने ये निकाला -2 से इनफाइनाइट है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन 2। ये देखिए यहाँ पर लिखा है x ग्रेटर देन 2 आपको लेना है, तो x ग्रेटर देन 2 का मतलब हुआ कि -2 से नहीं ले सकते हम, इसका मतलब ये ना लेकर के फिर हम क्या लेंगे, -2 से बड़ी 2 भी है तो 2 से इनफाइनाइट लेंगे। ये हो गया, ये 1 हो गया, यानी एक इंटरवल ये है और दूसरा इंटरवल ये। अब दोनों में से मिला लीजिए आप, ठीक है ना। इसमें है 2 से इनफाइनाइट और यहाँ 2 से इनफाइनाइट है ही नहीं इसमें किसी में भी, ठीक है ना। 2 से इनफाइनाइट इसमें से किसी में भी नहीं है, हालांकि दो इंटरवल आए 2 से इनफाइनाइट, तो आप चेक कर लेते हैं, माइनस इनफाइनाइट से -2 आया है, इनमें से देख लेते हैं कि कौन सा इंटरवल आपको मिलेगा इसमें से, राइट। ये देखना बहुत जरूरी है। अब आ जाइए ऑप्शन में। ऑप्शन में देखिए पहले वाले में -1/2 है, जो कि -1/2 इस इंटरवल में 1 में भी नहीं है, देखिए 2 से इनफाइनाइट है, यहाँ पर भी माइनस इनफाइनाइट से -2 में नहीं आएगा, 0 से 2 में भी -1/2 नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि पहला ऑप्शन तो गया, ये नहीं होगा। दूसरे में माइनस इनफाइनाइट से 1 है, ये भी नहीं आ रहा, क्योंकि एक 2 से इनफाइनाइट है और एक 0 से है, ठीक है ना, तो बीच की वैल्यू इसमें भी आ जा रही है, ये भी नहीं आएगा। माइनस इनफाइनाइट से -4 तक है, पहले रह गया, तो 2 वाला तो है ही नहीं इसमें, ये वाला पार्ट दोनों में आ गया, माइनस इनफाइनाइट -1/2 से 1 तक का पार्ट, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट नंबर फिर उसी तरीके से आ गया, देखिए जैसे अभी पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 14 में, सेम वही चीज कह रहा है कि कौन सा इनमें करेक्ट है, इनकी वैल्यू क्या होगी, तो x² + 2x + n ग्रेटर देन 10 लिखा है, तो हम इसको लिखेंगे x² + 2x + n - 10 ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा है तो फिर d लेस देन 0 हो गया, d का मतलब समझ सकते हैं आप, d² - 4ac, जैसा भी आपने पढ़ा जस्ट, ये हुआ n - 10 लेस देन 0, तो ये हो गया 4 और ये -4n और प्लस 4 × 10 = 40, ये हो गया। 4 इधर आप लाएंगे, 4n को आगे ले जाइए तो ये 44 बचेगा, 44 लेस देन 4n, इससे आप डिवाइड करेंगे तो n बड़ा आ गया 11 से, n 11 से बड़ा हो गया, ये आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि ABC रियल नंबर्स हैं और a/b ग्रेटर देन 1 है और a/c लेस देन 0 है, मतलब ये कि ये वैल्यू निगेटिव आ रही है और ये वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, AB पॉजिटिव है और A और C में कोई ना कोई नेगेटिव है, तो AB अगर पॉजिटिव है तो A और B ग्रेटर देन 1 होने का मतलब है कि दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव, ऐसा कुछ नहीं होंगे, हालांकि A और B दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है ना। -2 यहाँ रख दिया जाए, ये भी -2 हो जाए, ठीक है ना, -2/-1 कर दिया जाए तो ग्रेटर देन 1 आता रहेगा अपने आप ही, तो दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर ए को पॉजिटिव हम लेते हैं तो सी नेगेटिव होगा, ठीक। तो कह रहा है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, ए ग्रेटर देन बी होगा, ए ग्रेटर देन बी होगा, या फिर a + b - c ग्रेटर देन 0 होगा, या a - c b - c ग्रेटर देन 0, a + b + c ग्रेटर देन 0, चारों ऑप्शन में कौन सा होगा, ठीक है ना। तो कॉमन सी बात है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि अगर कोई भी वैल्यू न्यूमरेटर बड़ी है और डिनोमिनेटर छोटा है तो डेफिनेटली ये सामने दिख रहा, देखिए a ग्रेटर देन b बन जाएगा,
बिल्कुल 1 सेकंड में, कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं। जब ऑप्शन में यही लिखा है तो फिर बाकी क्यों देखेंगे हम, ठीक। और दूसरा सेटिस्फाइड भी नहीं होगा। अब ये लिखा हुआ है कि ये रूट के अंदर है और ये बाहर है, तो एक्स की किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होगा। द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू पूछा है, एक्स की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू। तो पहला स्टेप तो बच्चों यही होगा कि स्क्वायरिंग करिए आप। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बन गया लेस देन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा एक्सपेंड करके फिनिश करिए, सिंप्लीफाई करके लाना। यहाँ पर स्टेप में रुकना नहीं है आपको, ठीक है ना, तो क्योंकि इतना तो कॉमन पार्ट है, ये आपको हर हाल में करना ही होता है ना। इसमें ना कोई रूल लगाना है ना कुछ, ना स्क्वायर है भाई, रूट में है तो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो फिर एक जैसी वैल्यू आएगी, जैसे एक्स स्क्वायर है ये भी एक्स स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर हो गया, इधर ले आए हम इसको। 10x को इधर लाए तो माइनस का 14x हो जाएगा, दोनों माइनस के, ठीक है ना। 16 को इधर लाएंगे तो 20 हो जाएगा। ये अब सब इधर आ गया तो 0 इधर रह गया, यानी ग्रेटर देन 0। अब आप चाहें तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 10 ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर करने पर क्या मिलेगा हमें, इसके फैक्टर आ जाएंगे x माइनस 5 और x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन जब लगाएंगे तो ये 2 पर 0 है, ये 5 पर 0, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है ये सेटिस्फाइड होगा तो कौन कितनी वैल्यूज हो सकती हैं इंटीग्रल में। तो डेफिनेटली यहाँ पर ग्रेटर देन 0 आया है तो हमें 5 से आगे लेना होगा और 2 से पहले लेना होगा, माइनस इन्फानाइट तक और प्लस इन्फानाइट तक ये लेना होगा। लेकिन बच्चों अभी एक चीज़ और है यहाँ पर, एक बात यह है कि जो रूट के अंदर लिखा है यही गलती हो सकती है। यहाँ से तो आप आगे पहुँच गए लेकिन अभी परफेक्ट नहीं हुआ ना, क्योंकि ये पूरा इंटरवल आ रहा है, बहुत सारी वैल्यू जुड़ जा रही है, लेकिन अभी रूट के अंदर जो वैल्यू दी है उसका तो यूज करो। यही गलती हो जाती है बच्चों से, ध्यान नहीं देते हैं और ये चीज़ छूट जाती है उनसे कि रूट के अंदर लिखा है तो फिर उसका भी यूज तो करेंगे हम। -16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो इनइक्वलिटी बदल जाएगी, ये लीजिए लेस देन इक्वल टू 0 ये हो जाएगा, ठीक। बड़े आराम से चेंज कर दीजिए इसको। अब फैक्टर करिए, 16 है तो 8 और 2, इसके फैक्टर बनेंगे x माइनस 2 और x माइनस 8 लेस देन 0। नंबर लाइन लगाएंगे, ठीक है ना, तो ये हो गया 2, ये हो गया 8, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहाँ लेस देन 0 दिया हुआ है तो ये हो गया, ठीक है। फिर से एक बार मैं दोहरा रहा हूँ, समझ लीजिएगा। आपने पहले स्टेप किया स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग करने के बाद सब टर्म एक तरफ किए तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद नंबर लाइन ही लगाना है क्योंकि इनइक्वलिटी लगी हुई है, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0। तो जब इनइक्वलिटी लगी हुई है तो फिर हम यही काम करेंगे, नंबर लाइन लगाएंगे तुरंत। नंबर लाइन में ग्रेटर देन 0 आया, 2 पर और 5 पर 0 है ये, तो जहाँ जहाँ पॉजिटिव है वो इंटरवल ले लेंगे हम, लेकिन रूट के अंदर की वैल्यू को भी तो हमें यूज करना है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखेंगे, उससे फैक्टर बना और फैक्टर बनने के बाद ये आ गया 2 से 8 तक आ गया, ठीक। मतलब x की वैल्यू 2 से लेकर के 8 तक हो गई, 2 से 8 तक, 2 के पहले नहीं जाना है आपको। तो जब 2 से 8 तक है तो 2 ये रहा, तो 2 से 5 तक तो बच्चों कुछ लेना ही नहीं है। 5 यहाँ भी ओपन में है तो 5 नहीं ले सकते हम बिल्कुल। 5 के आगे 6 बचा यहाँ पर और 7, इसके आगे हम ले पाएंगे 6 को, इसके आगे ले पाएंगे 7 को और इसके आगे ले पाएंगे 8 को। 3 वैल्यू क्योंकि क्लोज में है ये देखिए क्लोज में भी 8 है ना, इसलिए आंसर बन गया इसका, ये हो गया, ठीक। 3 वैल्यूज, ओनली 3 वैल्यूज 6, 7, 8। क्वेश्चन नंबर बच्चों ये था 16। अब 16 के बाद हम लोग आते हैं 17 में। क्वेश्चन नंबर 17,
17 में क्या लिखा हुआ है, ए ग्रेटर देन 2, बी ए कांस्टेंट, ए ग्रेटर देन 2 है और कांस्टेंट भी है। देयर आर जस्ट 18 पॉजिटिव इंटीजर्स सेटिस्फाइंग दिस, देन द वैल्यू ऑफ ए, तो फिर वैल्यू क्या होगी इसकी, 18 इंटीजर्स हैं जो इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं और ए 2 से बड़ा ही होगा, राइट। तो फिर अगर ए 2 से बड़ा है तो क्या यूज किया जाए, ये देखिए यहाँ पर जो है ये ए पर 0 है, दूसरा 2a पर 0 है और तीसरा ए स्क्वायर पर 0। तो जरा एक चीज समझिए, अगर 2 से बड़ा है ए तो हम लेट कर लेते हैं ना, ए इक्वल टू 3 ही लेट कर लेते हैं, इंटीजर है, ठीक है ना, इंटीजर ही है इसमें। तो जब ए इक्वल टू 3 लिया हमने तो डेफिनेटली ए से ग्रेटर देन कितना होगा, 2a, ए से ग्रेटर देन 2a होगा। ए स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, इसका मतलब ए स्क्वायर ग्रेटर देन 2a होगा, इसका मतलब ये ऑर्डर सही है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में बोल दिया है कि ए से 2a के बीच और ए स्क्वायर और 2a के बीच पूरे के पूरे 18 इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो फिर वैल्यू क्या होगी ए की, क्या वैल्यू आएगी इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर लाइन जब हम लगाएंगे तो यहाँ लेस देन 0 है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो वही प्रोसीजर बिल्कुल। यहाँ पर पहले आप प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है ना, बिल्कुल वही, कुछ भी नया नहीं अभी किया गया। मतलब क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों और बिल्कुल सिंपल सा भी है। एक्स की वैल्यू ए रखने पर 0 होगा, 2a रखने पर 0 होगा, ये ए स्क्वायर रखने पर 0 होगा, ए छोटा है फिर उससे 2a बड़ा होगा, फिर ए स्क्वायर उससे भी बड़ा हो जाएगा। अब आपको लेस देन 0 है तो आपको यहाँ पर लेना होगा और यहाँ पर लेना होगा, लेकिन इधर वाले में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है बच्चों, क्योंकि ए की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, यानी 2 तक ही ले पाएंगे, 2 से आगे, 2 से पीछे नहीं जाना है, मतलब केवल यहाँ से यहाँ तक ही आप लेंगे, ठीक। तो यहाँ जो इंटीजर्स आएंगे वो होंगे a-2, ठीक है ना, ए पता नहीं कितना है, 3 है, 4 है, 5 है, कितना है, ठीक है ना, ये कुछ पता नहीं है ना, ये 5 भी है तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो बीच में दो इंटीजर आ जाएंगे। यहाँ वाले में ए स्क्वायर बड़ा तो ए स्क्वायर में से 2a माइनस करेंगे, तो अब इन दोनों का सम बच्चों 18 है, दोनों का सम 18 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है बच्चों। ए स्क्वायर माइनस से बचा, ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 और ये -18 इधर आ जाएगा तो -20 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर -20 इक्वल टू 0। फैक्टर जब करेंगे आप तो ए स्क्वायर -5 है प्लस 4a माइनस ए बच जाएगा इसमें, -20 इक्वल टू 0। तो a -5 एक फैक्टर बना, दूसरा a + 4 दूसरा फैक्टर बना, तो a इक्वल टू -5 + 5 और a इक्वल टू -4। तो हमारे पास a की वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है तो हम केवल पॉजिटिव यूज कर लेंगे, ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यू ही दी हुई है इसलिए हम पॉजिटिव ही लेंगे, नेगेटिव दिया होता तो नेगेटिव का यूज कर लेते। एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, इनइक्वालिटी के बिल्कुल मॉडरेट, सुपर मॉडरेट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। केवल ये जानना था कि इंटीजर निगेटिव पार्ट में लेना है और कौन से इंटीजर होंगे, तो इंटीजर तभी हम निकाल पाएंगे जब बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर ये देख रहे हैं, फिर वही बात आ गई कि इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में, ठीक है ना, पोलिनोमियल दिया है, वेरिएबल दिया हुआ है, तो 5x + 1 अपान x + 1 का होल स्क्वायर हुआ ये, और -1 < 0 ये बन गया,
ठीक है ना। तो इसको इधर ट्रांसफर करिए जैसा हमेशा करते रहें। 5x + 1 माइनस x + 1 का होल स्क्वायर अपान x + 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0। ये हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई आपको करना होगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 5x + 1 तो रहेगा ही, ये हो जाएगा -x² - 1 और -2x और अपान में x + 1 का होल स्क्वायर। तो अब आप जानते हैं कि ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगी, x + 1 का होल स्क्वायर है तो कभी नेगेटिव होने का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पर जो है -x² है और 5x - 2x है, तो 3x - x² और ये कैंसिल आउट हो गया। 3x - x² बन रहा है न्यूमरेटर में, 3x - x² न्यूमरेटर में बन रहा है और अपान में x + 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, लेस देन 0 भी हो रहा है। तो यहाँ पर आप जब -x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा पॉजिटिव x - 3 और अपान में x + 1 का होल स्क्वायर। अब कहाँ कहाँ पर ये 0 है इसको नंबर लाइन से यूज कर लेंगे, ठीक है। नंबर लाइन जब आप लगाएंगे तो नंबर लाइन में यहाँ पर जो है ये -1 पर 0 हो गया, दूसरा 0 पर 0 है, ये देखिए ये -1 पर 0 हो गया, ये 0 पर 0 है और ये 3 पर 0 है। यहाँ पर माइनस कॉमन आपने लिया था इसलिए माइनस से स्टार्ट करेंगे, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर माइनस। क्यों? क्योंकि इसकी पावर इवन है, ये इवन होने की वजह से, ठीक है ना, इवन होने की वजह से ये हमेशा लेफ्ट में जो साइन आ चुका है, ठीक है ना, माइनस इनफाइनाइट से चलने पर इधर प्लस इनफाइनाइट के चलने पर जो भी साइन आएगा वही आप उठा करके माइनस इनफाइनाइट की तरफ वाले में भी रखेंगे। यानी कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो हमारे राइट में जो साइन आएगा इधर की तरफ वही लेफ्ट में आपको रख देना है। तो लेस देन 0 के लिए तो आप समझ गए ना कि 3 से इनफाइनाइट वाला पार्ट आगे लेंगे और या फिर 0 से माइनस इनफाइनाइट, यानी x बिलोंग्स टू हो गया। लेकिन अपान में 0 नहीं ले सकते इसलिए -1 को हटाना होगा, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन, -1 से 0 और यूनियन 3 से इनफाइनाइट। ये आंसर हो गया इसका। अब ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। ग्रेटर देन 3 लेस देन 0, ग्रेटर देन 3 तो ये रहा, लेस देन 0 में -1 आ रहा है बच्चों, -1 नहीं ले पाएंगे हम क्योंकि अपान में 0 कर देगा। लेस देन 0 -1 जो है उसमें जो आ रहा है उसका जिक्र इसने किया नहीं, इसलिए इसको नहीं ले पाएंगे। 4 से आगे लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 से आगे वैसे भी बन रहा है। ये हो गया, ठीक है। इंटरवल में जो जरूर ध्यान रखिएगा लास्ट में लेने में, फिर से एक बार समझ लीजिए, ये पूरा तो है आंसर लेकिन इस वाले में -1 इंक्लूड नहीं है। लेकिन अगर हम इंटरवल की बात करें तो इसमें -1 आ जाएगा, इसमें तो 4 से बड़ा आएगा, लेकिन जब 3 से बड़ा है हमारे पास तो इसको लेने की क्या आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 19। अब इसमें कंडीशन क्या है देखिए, इसमें कंडीशन ये है कि मॉडुलस दिया हुआ है, अब मॉडुलस हटाना है और सीधे सॉल्व कर देना है, ठीक है ना। जनरली वैसे भी आप चाहें तो देख सकते हैं बिना कुछ लगाए। मॉड ऑफ 3 - x इक्वल टू x - 3। अब मॉडुलस के अंदर है तो इसको आप उल्टा पुल्टा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये लीजिए x - 3। अब आपको पता है अच्छी तरीके से कि मॉड x इक्वल टू x तभी हो सकता है, बिल्कुल तब हो सकता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। क्यों? पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो हमेशा बराबर आता रहेगा, नेगेटिव ले लेंगे तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मॉड x ग्रेटर देन x करना है तो फिर x लेस देन 0 लेना होगा आपको, ठीक है ना। और अगर इक्वल करना है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेना, बस हो गया वैल्यू। इसका मतलब हो गया कि x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, ये हो गया बेटा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है यहाँ पर, ये देखिए मॉडुलस दोनों ही है। अब
दोनों ही मॉडुलस हैं जब, तो डेफिनेटली इन दोनों को एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव ऐसा केसेस लेके हमें करना होगा। लेकिन उससे पहले नंबर लाइन पर आपको समझ लेना होगा कौन कहाँ नेगेटिव कौन कहाँ पॉजिटिव होगा। ठीक, तो ये -2 पर 0 है और ये 3/2 पर 0 है। तो श्योर है कि 3/2 के आगे चलने पर ये वैल्यू पॉजिटिव होगी और दूसरा वाला भी पॉजिटिव होगा। -2 पहले दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है ना। तो अगर हम पहले दोनों पॉजिटिव ले लेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये लीजिए, दोनों को हमने पॉजिटिव ले लिया तो x को इधर लाओ तो x बचा, 3 को इधर ले जाओ तो 5 हो गया। ठीक, 2x है, x इधर ट्रांसफर करेंगे, इधर लाएंगे इधर, और इसको इधर लाएंगे तो 3 + 2 हो जाएगा और x 2x में x निकल जाएगा तो x <5 हो जाएगा। ये तो पहला केस हो गया। पहला केस कब, जब यहाँ पर लिखा है कि x greater than 3/2। तो 3/2 इसका मतलब है 5 से छोटा है और 3/2 से बड़ा है। तो 3/2 से लेकर के 5 तक ही ले सकते हैं। अब केस 2 में आ जाइए, दूसरे नंबर पर। दूसरा नंबर नेगेटिव का पूरा ले लेते हैं। चलिए, x <-2, दोनों नेगेटिव, तो -2x - 3 (-x + 2). इनइक्वालिटी माइनस हटा दीजिए तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी, लेस देन की बजाय ग्रेटर देन हो जाएगी। अब प्रोसेस वही रहेगा, 2x में से x निकला तो x greater than 5 आ जाएगा, x greater than 5। लेकिन यहाँ लेस देन -2 लिखा है, यहाँ 5 greater than 5 आ रहा है, इसलिए हम इसको बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। यानी ये वाला इंटरवल बिलोंग नहीं कर पा रहा है बच्चों, ये इंटरवल बिलोंग नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल ही इसको नहीं ले सकते। क्योंकि ये देखिए, हमारी जो कंडीशन है -2 से पहले होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आ गया 5 से बड़ा। लेकिन इसमें आ गया था 3/2 से बड़ा है और 5 से छोटा, तो 3/2 से बड़ा लेने पर 5 से छोटा की जो बीच की वैल्यू आ रही है वो सब ले लेंगे। इस वाले में बच्चों जो इसका साइन है ये वाला, ये नेगेटिव होता जाएगा, बड़ी वाली वैल्यू का नेगेटिव और छोटी वाली वैल्यू का साइन पॉजिटिव होता रहेगा। तो एक बार एक नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव लेकर के भी कर लेते हैं। -2 से 3/2 तक, 3 नंबर पर 3/2 तक। ठीक है ना। तो एक बार एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव ले लेते हैं। 2x - 3 (-x + 2). तो ये -6 इधर आ जाएगा तो 3x हो जाएगा, और इधर ये -3 इधर आकर के -2 है ये, तो +3 तो <1 बन जाएगा। ठीक है। तो x < 1/3 बना। x < 1/3 यानी 3/2 नहीं, इसका मतलब है कि -2 से लेकर के 1/3 तक ये बना। एक ये बना और दूसरा बना 3/2 से 5, 3/2 से 5। अब चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन बन रहा है। 3/2 से 5, तो ये तो नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा 3/2 से 5। ठीक है। -2 से 1/3, 1/3 तक ही जा पाएंगे हम इसमें। ठीक है। तो -2 से 1/3 ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा। 1/3 से 5, 1/3, ये 3/2 है, ये 3/2 से 5 आया है इसमें, और इसमें 1/3 से पहले, दोनों में कुछ भी नहीं बना। दोनों में देखा आपने, कुछ भी नहीं बना इसमें। इसमें बच्चों कोई भी ऑप्शन नहीं मिल पा रहा। ठीक है ना। ये दूसरा भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा और पहला भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, ये वाला जो आ चुका है ये। तो इसलिए हम आंसर कर देंगे इसका नन ऑफ दीज, कुछ भी नहीं मिल रहा है इसमें से। ठीक है ना। क्योंकि -∞ तक +∞ तक कुछ गया ही नहीं, सब बाउंडेड हो गया।
अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, एक रिलेशन तो ये लिखा है और दूसरा रिलेशन ये लिखा है, दोनों रिलेशन है आपके पास, मॉड x माइनस वन लेस देन इक्वल टू 3 और दूसरा मॉड x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दोनों को यूज करिए तो ये लेस देन 1 है, तो प्रॉपर्टी बनेगी इसकी -3 से लेकर के मॉडलस हटाने के बाद 3 तक। -1 इधर लाएंगे तो +1 हो जाएगा, तो -2 बचेगा, इधर ले जाएंगे तो 4 बचेगा, तो ये वैल्यू हो गई है, ठीक है ना। इस वाले में भी आ जाइए, इसमें ग्रेटर देन है तो मॉडलस की प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि मॉड x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ए लिखा है तो एक बार x नेगेटिव से छोटा होता है और दूसरी बार x पॉजिटिव से बड़ा होता है, तो वही पार्ट यहाँ यूज कर दीजिए। तो x माइनस वन लेस देन इक्वल टू -1, तो ये बन जाएगा, ये देखिए -1 कैंसिल आउट, लेस देन 0। और दूसरा x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये वैल्यू जा गई। जितना हमने गोला लगा दिया 3 है, तीनों आप देख लीजिए, तो -2 से 4, -2 से 4, एक है ग्रेटर देन 2 यानी 2 से इनफाइनाइट और लेस देन 0, ठीक है। तो ऐसी वैल्यू हमें लेना है जो दोनों को सेटिस्फाइड करे, दोनों का इंटरवल। तो इसमें लेस देन 0, तो लेस देन 0 अगर हम लें तो -2 से 0 तक ले सकते हैं, तो ये मिल गया हमें। दूसरा अगर हम ग्रेटर देन 2 लें तो 2 से लेके 4 तक ले सकते हैं, तो ये मिल गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट नंबर पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 22। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, देखिए इसमें कह रहा है कि कौन सा फॉल्स है। आराम से देखिए इसको, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कौन सा फॉल्स है। जरा सोचिए, ये वैल्यू दी है मॉड x, चेक कर सकते हैं आप इसको, मॉड x प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई, लिखा है फर्स्ट में और थर्ड में, यानी दोनों के दोनों पॉजिटिव। ये तभी पॉसिबल हो सकता है व्हेन एक्स वाई हैव सेम साइन, सेम साइन, ये हमने सब बताया भी है, ठीक है ना, तभी सेटिस्फाइड होगा, यानी ये सही है, गलत होने का प्रश्न नहीं। लेस देन तब हो सकता है जब एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव हो जाए। आप जान रहे हैं कि और एक्स और वाई की कंडीशन क्या होती है, यहाँ दोनों पॉजिटिव, यहाँ दोनों नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब ये भी सही है, वही चीज़ लिखी हुई। अब माइनस में यहाँ हो जाए और सेकंड और फोर्थ में, तो जब यहाँ माइनस हो जाएगा तो अगर जस्ट अपोजिट लेंगे तो माइनस दोनों लेंगे तो प्लस बन जाएगा, तो सही हो गया। और अगर प्लस लेंगे तो यही बना रहेगा, तो यहाँ पर आ गया, सेकंड फोर्थ में आ गया, इसका मतलब ये भी सही है। मतलब कुल मिला करके अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर आपने कितनी जल्दी समझा दिया, ये तो बड़ी जो है, ये तो होता ही है, ठीक है चलिए, लेकिन फिर भी आप रख करके देख लीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट के 2 वैल्यू ले लीजिए, रख दीजिए, सेकंड और फोर्थ की वैल्यू ले लीजिए, -2 3 कुछ भी रख दीजिए, ठीक है ना, सेटिस्फाइड होगा। सेकंड और फोर्थ की यहाँ रख दीजिए तो भी सेटिस्फाइड होगा, यानी इसमें से कोई भी गलत नहीं है, सभी के सभी सही हैं, तीनों के तीनों। केवल साइन रखना है, वैल्यू रख करके आप चेक कर सकते हैं, किसी को भी रख करके। जैसे सेकंड की बात इसने किया, मैं रख देता हूँ, चलिए जरा देख लीजिए, एक्स की जगह पर मैं -3 रख देता हूँ, वाई की जगह 2 रख देता हूँ, ये लीजिए। अब यहाँ भी रख देता हूँ -3 और वाई की जगह 2, ये लीजिए, तो ये 5 आ गया और ये भी 5 हो गया, आ गया इक्वल, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है एग्जाम्पल के तौर पे तुरंत रख करके देख सकते हैं, कुछ भी उसमें कठिन नहीं है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाइए। 23 एक प्रॉपर्टी है, मेन प्रॉपर्टी, ठीक है ना। जब भी कहीं लिखा हो कि मैक्सिमम पी क्यू कितना होगा, कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, रियल फंक्शन हो सकते हैं, तो ये बनेगा 1/2 पी प्लस क्यू और यहाँ प्लस पी माइनस क्यू, ये बनेगा। और जब इसी में मिनिमम की बात करेगा, इनको याद रखिए जो है बिल्कुल, जैसे कोई सेट दिया होता है, सेट में अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है तो आसानी से हम मिनिमम मैक्सिमम निकाल लेते हैं। जब फंक्शन दिया होता है तो फिर हमें ऐसा समझना होता है, ऐसे ग्राफ बनाना होता है, इसको तब क्लियर होता है। तो पी प्लस क्यू होगा, लेकिन यहाँ माइनस हो जाएगा, मतलब ये ब्रैकेट है ये,
और ये हो जाएगा P माइनस क्यू। ये तो फिक्स है कि P माइनस क्यू होगा ये वैल्यू। तो फिर ना तो ये हो सकता ना ये हो सकता, केवल ये वैल्यू हो सकती है। ठीक है ना, ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का। ठीक, ओके बच्चों, अब इसके बाद बाकी सभी क्लासेस का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी। और डेली 8 PM टू 10 PM, 8:30 PM टू 10 PM तक 1.5 घंटे की क्लास, 90 मिनट की क्लास डेली रहती है बच्चों, जो है चैलेंजर बैच फॉर NDA 2022 के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बेहतरीन क्लास है, फ्री क्लास, इससे अच्छी फ्री क्लास अब नहीं हो सकती, समझ लीजिए। अगर आपने मन लगा करके विश्वास करके पढ़ाई किया तो डेफिनेटली बेस्ट करेंगे आप। ओके डियर, जय हिंद।